Hello students, Asharadil from Gateway School. Now I am in front of you with part 2 of the chapter A Gift of Chappals. Like I said you in the previous video, part 1 video, that you have to get familiar with the characters. There are many characters. Today, music teacher, one character, Lali, she is cousin of Mridu, sister of Ravi. So she is learning violin from this man. Right. Rukumani, mother of Ravi, Meena and Lali. Gopu is husband of this lady. And then a beggar, one more character. अब अभी तक क्या हुआ था कि ये तीनों जब दिल्ली के यहाँ पर बहुत सारी बात हो रही थी किटी के पास, तो अचानक एक बहुत ही हार्श आवाज़ आई एंड दे गॉट स्टार्टल्ड, राइट. तो देखा अरे लाली इज़ लर्निंग हाउ टू प्ले वायलिन. तो ये दोनों अब गए और जब देखा विंडो से तो देखा म्यूज़िक टीचर पर नज़र पड़ी. म्यूज़िक टीचर इज़ अ काइंड ऑफ पंडित जी. ही हैज़ गोल्डन चेन इन हिज नेक एंड गोल्डन रिंग, राइट. और उसके सामने बैठी हुई है लाली. अब ये जब देखें तो जब कभी म्यूजिक टीचर वायलिन प्ले करता है तो इट वाज लाइक सच अ रिदमिक मेलोडियस म्यूजिक. लेकिन जब लाली प्ले करती तो ऐसा लगता जैसे अ ट्रेन रनिंग ऑफ द ट्रैक, पटरी से हटकर. एकदम अलग ही इसका लय और ताल होता है, एकदम कुछ नहीं. अब ये लोग देख रहे हैं. अचानक आवाज़ आती है अम्मा अम्मा अम्मा. अब अम्मा, ये बेगर जो है ये कहता है घर वाले को कि कुछ खाने को दो, कुछ पीने को. तो रवि कहता है अपनी मदर से कि आया है बेगर, कुछ इसको दे दो. तो अब इसकी माँ कहती है कहो उसको कि जाए घर से, पिछले हफ्ता से हर दिन इसी घर में आ रहा है, कहो दूसरा घर जाके देखे. रवि जाता है और बेगर को बोलता है, लेकिन जब वो जाता है तो देखता है बेगर ऑलरेडी गार्डन में पेड़ के नीचे बैठ गया है चादर बिछाने. इतनी धूप होती है कि वो छाँव में बैठ जाता है. रवि उसको कहने जाता है कि नाउ गो फ्रॉम हियर. ये कहता है कैसे मुझे भगा सकते हो, इन लोगों इतने काइंड लोग हैं, इन लोगों ने मुझे हफ्ते भर से खाना खिलाया है, ये लोग मुझे नहीं भगा सकते. ये फिर आवाज़ देती है चले जाओ. तो ये बेचारा कहता है ठीक है. बेगर कहता है ठीक है आई विल गो, बट लेट मी रेस्ट फॉर सम टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी सनी आउट देयर. बहुत ही स्कॉर्चिंग हीट है, चिलचिला देने वाली गर्मी, और बाहर इतना देख रहे हो ये है. जब से ही वो लेटता है तो पाँव जब खिलाता है बेगर तो रवि देखता है इसका पाँव नाउ हिज बोथ लेग्स आर पिंक वुंडेड, बहुत ही जख्मी, ब्लिस्टरिंग, एकदम झुलस गया. अब ये मृदु कहती है और मीना कहती है कैसे होगा, इसको तो चप्पल देना होगा. वो कहते हैं हाँ मुझे कोई चप्पल दे दो. ये लोग कहते हैं चप्पल तो है ही नहीं. रवि इधर उधर देखता है, चप्पल नहीं मिलता है. अब अचानक उसकी नज़र पड़ती है उस चप्पल पे जो मृदु आई थी शुरू में. तो उसने चप्पल निकालते वक्त देखा था एक लंबा पेड़ का था. वो लेकर आता है रवि और कहता है ये पहनो एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, नेवर कम बैक अगेन. वो चला जाता है. अब कुछ देर वक्त गुजरा. अब लाली जो है वो ट्रेनिंग ले लेती है, म्यूज़िक टीचर पढ़ा देता है, जो भी पढ़ाने का उसका टाइम रहता है. अब ये जाने को है, म्यूजिक टीचर वांट्स टू गो, ही वांट्स टू लीव हाउस. अब वो अपना चप्पल ढूंढ रहा है, उसको चप्पल ही नहीं मिल रहा है. लाली और म्यूजिक टीचर दोनों चप्पल ढूंढ रहे हैं, इस कॉर्नर, उसके नीचे, उधर बेड के नीचे और बैकयार्ड में, हर जगह मिल ही नहीं रहा चप्पल. अब परेशान. अब रुकुमनी को पता चला कि चप्पल नहीं मिला, ये भी ढूंढ रही है, एकदम ढूंढ रही है. जब ये ढूंढते ढूंढते पहुँचती है रवि, मृदु और मीना को देखती है तो इसको लगता है कुछ खटका इसको. रवि तुम चप्पल देखे हो? वो कुछ नहीं जवाब देता है. लेकिन ये समझ जाती है और चप्पल नहीं मिलता है. और वो आता है म्यूज़िक टीचर, वो भी पूरा भला कहता है रवि को कि ही इज़ ह्यूमन इनकार्नेट, तो बंदर है. गुस्सा हो जाती है उसकी मदर, लेकिन वो कहते हैं ठीक है आप रुको. अब ये जो है ये जो बोलना शुरू करता है म्यूज़िक टीचर, वेयर इज़ माई चप्पल वॉज ब्रांडेड चप्पल, मैंने माउंट रोड से उसको ख़रीदा है, 1 महीने का फ़ी पूरा उसमें चला गया है. ये वो अपना डिशुम बोल रहा है. अब इसकी मदर सुनती है, जब उसको कुछ नहीं उपाय सोचता है तो वो जाती है और गोपू
इसका चप्पल वो लेकर आती है, गोपी होगा यहाँ, गोपी या गोपू, इसका चप्पल वो लाती है, जो इसका हस्बैंड है उसका चप्पल वो लेकर आती है और इसको देती है कि लीजिए पानी। अब ये तो बहुत खुश हो जाता है एकदम नया नया चप्पल देखकर ना, लेकिन अपनी खुशी को वो बोलता नहीं, एक्सप्रेस नहीं करता है कि आई एम वेरी हैप्पी, चुपचाप पहन कर बोलते हैं हाँ मेरा चप्पल था, ब्रांडेड चप्पल था, एकदम कुछ दिन पहले लाए थे, वो अपना बोलते हुए चला जाता। इस बीच में बेगर भी चला गया और म्यूजिक टीचर भी चला गया। अब रुकुमणि कहती है अपने बच्चों से कि अब क्या होगा, गोपू जब आएंगे तो उनको चप्पल कैसा देंगे। अब ये सोचने लगती है, बोलती है कि अगर बताएंगे उसको कि म्यूजिक टीचर को चप्पल दे दिए तो क्या जवाब देगा। अब ये कंफ्यूजन में ये रहती है, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहानी का इंटरेस्टिंग चीज़ सेकेंड पार्ट में वो क्या है कि देखो रवि बहुत एक्टिव बच्चा है, वो जब चप्पल दे देता है बेगर को तो उसकी माँ तो गुस्सा हो जाती है, उसको पता चलता है और वो एक मर्तबा कहता है रवि कि आप ही ने अपनी दादी से कहता है वो कि आप तो कहते हैं कि करण जो एक स्टोरी में करण अपना सामान बहुत लोगों को देता था ऐसे वैसे, हम दे रहे हैं तो आप गुस्सा हो रहे हैं। तो कहानी का स्टाइल ये है कि उसने दिया बेगर को चप्पल बिना पूछे, इस पर सब गुस्सा हुआ, लेकिन रुकुमणि भी तो बिना पूछे चप्पल दे दी है गोपू का म्यूजिक टीचर को, अब क्या होगा। तो कहानी में ये बहुत ही क्यूरियस एंगल पर स्टोरी को एंड किया गया। ये स्टोरी है पढ़ो, अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट स्टोरी, डिफिकल्ट नॉट बिकॉज द स्टोरी इज डिफिकल्ट बट बिकॉज देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, राइट, एंड व्हेन यू रीड द स्टोरी part by part you will see that a story is very interesting and it always keeps you curious, what is next, what is next, what is next. So many role players, so many characters, so many angles, very engaging story. Gift of chappals. This is the end of this story. Do let me know if you have any questions and do start making notes of all the chapters that we are going through. Okay, bye bye.